नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सनराइज़ के साथ। यहाँ 58 इंजीनियर दिवस जो है मनाया जा रहा है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर यहाँ मौजूद है और DCM सुरेंद्र चौधरी साहब यहाँ मौजूद है। और क्या इस इंजीनियर दिन जो मनाया जा रहा है, सभी इंजीनियर्स को मेडल्स, गोल्ड मेडल जो है वो दिए जा रहे हैं, किसके लिए? कि उन्होंने काम जो है अच्छे किए। हम कोशिश करेंगे इनसे जानने की कि जो जम्मू में तबाही हुई है, क्या इंजीनियर्स का इनमें कोई हाथ है या नहीं। तक मेरा ताल्लुक है, मैं यही कहूँगा कि ये मैच हमारी इस हिंदुस्तान की टीम को इसमें पार्टिसिपेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए, मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान नहीं सुधरता है, उसको मिटाना चाहिए, तभी ये सुधरेगा। तो लिहाजा आपको आज पाकिस्तान को एक कड़ी से कड़ी सज़ा देने की ज़रूरत थी। आपने पहले भाईसरन हुआ पहलगाम में, वहाँ हमें नुकसान हुआ, उसके बाद आपने संदूर किया, लोगों के घर उजड़ गए, लोगों के घर बर्बाद हो गए, आज तक उनको मुआवजे नहीं मिले, उनको मुआवजे ही नहीं मिले, उनको पैसे ही नहीं मिले, आप उनको बंकर नहीं दे सके। अभी वो चीज़ सर, आज के दिन के बारे में बताइए। और बेसर वैली में जो कुछ था क्रिकेट करवाया गया है, वो आखिरकार क्यों करवाया गया? सब लोगों की देखिए, आज इंजीनियर्स डे है और मुझे लगता है इसी को मनाना चाहिए। और मैं आज अपने इंजीनियर्स के बीच में आया था और इनको मुबारकबाद दी, और क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें बहुत है। एक नवा जम्मू कश्मीर जो बनाना चाहते हैं, और आज जम्मू कश्मीर पिछले बरसात के अंदर और उस आंधी और तूफ़ान जो एक क़यामत हमारे ऊपर बरपी, माँ मचेल से लेकर माँ वैष्णो देवी के चरणों से लेकर पूरे जम्मू सूबे के अंदर हमारी तबाही इन पहाड़ों के अंदर निकली है। इन ज़मीनों के जम्मू शहर में देखिए आप, हर जगह तबाही निकली। और अब क्योंकि हमारे जो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो जल शक्ति के हैं, चाहे वो जो PDD के हैं, चाहे वो मेरे अपने सिविल इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स के, क्योंकि पानी देना है, बिजली देनी है, रोड कनेक्टिविटी देनी है, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वही कुछ चीज़ें मैंने इनको वही कहा कि आप आज इंजीनियर्स डे के ऊपर जब हम इतना एक महान दिन बना रहे हैं उस इंजीनियर के याद में, जिसने उस समय में जो काम किया आज़ादी से पहले, वो आज भी दिखते हैं। और जिन्होंने चंडीगढ़ उस समय जो बनाया, और चंडीगढ़ की आज भी रेलेवेंस है उस समय के इंजीनियर्स की, तो वो चीज़ें मैंने इनके शेयर की। और मैंने कहा आप काबिल इंजीनियर हैं, और कोई शक नहीं, जम्मू कश्मीर का इंजीनियर बहुत काबिल है, सिर्फ है कि इनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, इनको एक माहौल देने की ज़रूरत है जिस माहौल के अंदर ये लोग काम कर सकें। और उसके लिए हमने पूरा मैंने अपनी तरफ से अश्योर किया है। उमर अब्दुल्ला साहब, क्योंकि इस प्रोग्राम में उमर साहब ने आना था, ऑनरेबल CM साहब ने, क्योंकि आज 2 प्रोग्राम हैं, कश्मीर में भी है और जम्मू में भी। फिर उमर साहब ने कश्मीर में रुके और मुझे जम्मू में कहा करने के लिए, तो लिहाजा उमर साहब की तरफ से, मेरी अपनी तरफ से, मैं इनको, क्योंकि मैं इंचार्ज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हूँ, तो मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि ये इंजीनियर इस जम्मू कश्मीर को बदलने में, एक जम्मू कश्मीर को बनाने में और दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए अपना पूरा सहयोग करेंगे। को लेकर आज युवा रायपुर सड़कों पर, देखिए, मुझे नहीं लगता कि हम जब किसी के धर्म में कोई छेड़छाड़ करें, वो अपना धर्म है उनका, अगर उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो उनको है। मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, अगर मेरे अपने हिंदू धर्म में कोई छेड़छाड़ करेगा तो मुझे अच्छी नहीं लगेगी तो मैं बोलूँगा। ऐसे ही सिख धर्म है, उनके बीच में कोई छेड़छाड़ करेगा, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जो धार्मिक इश्यूज़ पे हैं उन पे आपको कहीं ऐसे मुजाहरे करने चाहिए। और आप जो मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को भी ऐसे लोगों को समझाना चाहिए कि भैया ये एक धार्मिक इश्यूज़ हैं, धार्मिक इशू पे जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। और मैं भी आपसे यही कहूँगा कि हमें अपना भाईचारा बना के रखना चाहिए। और किसी के मज़हब के अंदर आप अगर किसी एक लीडर ने अपना नाम चमकाने के लिए, उसको ज़रूरत क्या पड़ी थी वहाँ पे प्लेट लगाने की? सवाल तो ये खड़ा होता है। और मुझे अच्छा लगता है अगर ये सवाल आज पूछते हैं उनको, क्योंकि मैंने आज तक, मुझे नहीं लगता, जो आप लोगों ने भी देखो, किसी लीडर ने किसी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद के अंदर, किसी रिलीजियस जगह के अंदर कहीं कोई स्टोन लगाया हो। और आप यहाँ से देख लें कि कितनी ओछी और छोटी राजनीति जो है उस बीजेपी की लीडर ने किया, सिर्फ नाम पाने के लिए। लेकिन इससे नाम नहीं बनता। मेरा मालिक जब टकोर लगाएगा तो जिस पोस्ट पे है वहाँ से भी वो तबाह हो जाएगी। इसलिए मैं, वो क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, मैं उस पर नहीं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हर धर्म को, क्योंकि हमें बापू गांधी ने यही सिखाया, ये देश अनेकता में एकता है, हमें यही सिखाया कि हर धर्म का हमने इज्जत और मान सम्मान रखना है। सर, PH इंजीनियर की बात की जा रही है, 4 डिवीजन जम्मू के जो है म्यूनसिपल कमिश्नर लिए थे, लेकिन पानी नहीं दिए उनमें। देखिए, पानी का है कि इसमें कोई किसी का कसूर नहीं है, आपके सामने है, सब कुछ बह गया, पाइपें बह गई, स्टेशन बह गए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ऑफिसर लगे। फिर भी अपनी तरफ से मैं आज भी कहूँगा, जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे उस
सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, कहाँ कुछ हमारे इनसे अलग अलग चीज़ें हैं, कुछ हमें गिले शिकवे हो सकते हैं, लेकिन आज के माहौल में आप लोगों को भी इनको पूरी मदद करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर मेरे ऑफिसर, हम इस सरकार के ऑफिसर काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये लोग मेहनत करें और जल्दी से जल्दी पानी, बिजली, सड़कें, जो भी चीज़ें हमारे लोगों को ज़रूरत हैं वो बहाल की जाएँ, ताकि लोगों को एक सुकून मिले, एक आराम मिले और लोग काम कर सकें। सर लास्ट सवाल रहेगा, ये मैच जो खेला गया बैसारन को देखते हुए, पहलगाम को देखते हुए, आखिर जो लोग कहते हैं हम देशभक्त हैं, उन लोगों को जरा ये सवाल आज आप पूछ लीजिए। एक साइड वो मेरी बहनें, मेरी माएँ जिनके सुहाग उजड़ गए, मेरी बहनों के भाई चले गए, राखी से बंधित हो गई, वो लोग जो लोगों का घर कहते हैं जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई, जिस घरों में अभी शोक भी नहीं हुआ था, लेकिन जस्ट एक पैसे के लिए, ये टूर्नामेंट पैसे के लिए आपने मैच खेला, क्या ज़रूरत थी? और इसलिए जो लोग अपने आप को दावे करते हैं हम बहुत देशभक्त हैं और हमें बड़ा, इन लोगों से जो लोग इस मिलिटेंसी में मारे गए हैं उनके लिए हमें बड़ा फिक्र है, तो वो सवाल दें। आज इस सवाल का जो जवाब है आपको उनसे, बीजेपी के लोगों से पूछना चाहिए। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं यही कहूँगा कि ये मैच हमारी इस हिंदुस्तान की टीम को इसमें पार्टिसिपेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए, मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान नहीं सुधरता है, उसको मिटाना चाहिए, तभी ये सुधरेगा। तो लिहाजा आपको आज पाकिस्तान को एक कड़ी से कड़ी सज़ा देने की ज़रूरत थी। आपने पहले भाईसरन हुआ पहलगाम में, वहाँ हमें नुकसान हुआ, उसके बाद आपने संदूर किया, लोगों के घर उजड़ गए, लोगों के घर बर्बाद हो गए, आज तक उनको मुआवजे नहीं मिले, उनको मुआवजे ही नहीं मिले, उनको पैसे ही नहीं मिले, आप उनको बंकर नहीं दे सके, अभी वो चीज़ें कर नहीं सके, तो सिर्फ आपको पैसे का, आखिर ये जो पैसा है, जो ये मैच खेल के पैसा मिलेगा, हम ये पूछना चाहते हैं, ये पैसा, इसका फ़ायदा किसको है? क्या देश को फ़ायदा है? क्या जो लोग ऑपरेशन संदूर में जिनको नुकसान हुआ उनको फ़ायदा है? या जो भाईसरन में मरे, या पहलगाम में मरे, क्या उनको फ़ायदा है? तो ये मैच का जो पैसा आएगा इसका फायदा, या जो लोग आज फ्लड्स में हिट हुए, पूरा पंजाब खत्म हो गया, हिमाचल खत्म हो गया, आज जम्मू सूबा पूरा तबाह हो गया, क्या उसका पैसा इन लोगों को मिलेगा जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जिनकी रोजी रोटी खत्म हो गई है? इसलिए ये मैच किसके लिए किया गया, ये इन देशभक्तों को पूछो, जो देशभक्त रोज बड़े बड़े टीके लगा के आगे घूमते हैं। थैंक यू। चलिए देखिए, देखिए सुरेंद्र चौधरी साहब ने क्या कुछ कहा, जो हमने सवाल पूछे उन सवालों का सबका उन्होंने जवाब दिया, और मैंने कोशिश की बैसारन घाटी में जो कुछ हुआ था उसके बाद मैच हुआ वो भी उन्होंने जवाब दिया। लेकिन आज इंजीनियर डे है और इंजीनियर डे पर इन्होंने ये कहा कि जो कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है, या वो जो कुछ हो रहा है इस वक्त, वो आसमानी आपदा है। लेकिन आपने ये चीज़ सुन ली, डिप्टी सीएम साहब क्लियर कट बात कह रहे थे, जो कुछ मैच हुआ वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट या वो सरकारें करवा रही है जो बैसारन घाटी को भूल चुके हैं। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, आप अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।